नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे ही गर्भवती महिला को यह पता चलता है कि ग्रहण आ रहा है तो वो बहुत चिंतित हो जाती है। साथ ही उनके मन में कई तरह के इससे जुड़े सवाल मन में आते हैं। तो आज मैं आपको आपके वही सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ग्रहण प्रकृति में आंतरिक बदलाव के लिए होता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते रहते हैं, उसी प्रकार यह जो सदैव क्रियाशील ब्रह्मांड है, वहाँ भी निरंतर कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, उनका प्रभाव हम पर पड़ता है, पर गर्भवती यह जान ले कि ब्रह्मांड में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके लिए कुछ बुरा चाहेगी, और खासकर तब जब आप इस दुनिया में एक नया जीवन ला रही हैं। इसलिए गर्भवती सबसे पहले अपनी चिंता को दूर करे। इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को लगने जा रहा है। यह उपछाया चंद्र ग्रहण है जो भारत में दोपहर लगभग 11:30 पर लगेगा और इसका समापन शाम 5:33 पर होगा। अरुणाचल प्रदेश और आसाम के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के किसी भी हिस्से में इसे नहीं देखा जा सकेगा। अब गर्भवती जाने कि उन्हें किन मुख्य बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले ग्रहण लगने से पूर्व गर्भवती को स्नान कर लेना चाहिए और अच्छे से भोजन कर लेना चाहिए। ग्रहण काल में घर से बाहर निकलना, यात्रा करना, किसी भी रूप में चंद्र सूर्य दर्शन करना निषेध बताया जाता है। और तो और बताया जाता है कि गर्भवती पर इसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए गर्भवती ऊपर जो समय बताया गया है उससे पूर्व ही अपने सभी ज़रूरी काम निपटा कर अपने कमरे में आ जाए। कमरा अच्छे से बंद कर ले और कर्टन लगा ले। ध्यान रखे सूर्य की रोशनी आपके कमरे में प्रवेश ना करे। ग्रहण के दौरान गर्भिणी को लोहे से बनी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। अगर वह चश्मा लगाती है और चश्मे में लोहे का इस्तेमाल किया गया है तो ग्रहण काल के दौरान उसे निकाल देना चाहिए। बालों पर लगी पिन या शरीर पर धारण किए हुए नकली गहने भी उतार दे। चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली चीजों का प्रयोग कदापि ना करें। किसी भी लोहे की वस्तु, बर्तन, दरवाजे की कुंडी, ताला आदि को भी स्पर्श न करें। ग्रहण काल में भोजन बनाना, साफ सफाई या घरेलू काम भी नहीं करना चाहिए। इसलिए यह सब काम भी पहले से ही कर ले। ग्रहण के दौरान गर्भवती काले रंग के वस्त्र ना पहने। एक जरूरी बात, इस दौरान गर्भिणी भोजन कर सकती है। देखिए, यह ग्रहण बहुत लंबे समय का है और आंशिक है। इसका देश के अधिकतर हिस्सों पर कोई मुख्य असर भी नहीं। फिर भी आप सतर्कता के लिए ग्रहण से पूर्व सभी भोजन पदार्थों में कुछ तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। आज विज्ञान तुलसी के कई एंटीबैक्टीरियल फायदे बताते हैं। वही हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक तुलसी का पत्ता सारी नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम है। इसलिए गर्भवती अपने खाने पीने की वस्तुओं में पहले से ही कुछ तुलसी के पत्ते जरूर डाल ले। ग्रहण के दौरान अधिकतर महिलाएं मुझसे पूछती है कि क्या करें कि संतान पर ग्रहण की नकारात्मकता का बिल्कुल भी असर ना हो। तो आप एक पानी वाला नारियल अपने पास रख सकती है और ग्रहण के बाद आपके घर से कोई भी उसे बहते जल में प्रवाहित कर सकता है। आप उस समय भगवान का स्मरण निरंतर करती रहे। मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को ना रखें। तनाव और विवाद की स्थिति से बचे। क्रोध और अहंकार से दूर रहे। अपने परिवार, संतान की ग्रह शांति के लिए विशेष पाठ करें। वह पाठ भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। और अगर आप लंबे समय तक बैठकर ये जाप ना कर पाए तो आप लेट कर भी कर सकती है। जब करते समय गंगा जल अपने पास में रखें। ग्रहण पूरा होने पर माला को गंगा जल से पवित्र करें और स्वयं वस्त्रों सहित सिर से स्नान कर ले। हमारे शास्त्रों में ग्रहण के बाद दान का भी विशेष महत्व बताया गया है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफ़ेद चीज का संबंध सीधा चंद्रमा से होता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। आप दूध, दही, चावल, चीनी, सफ़ेद फूल का दान कर सकती है। और अगर किसी को बहुत शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो वो एक पात्र में चांदी की कोई वस्तु ले ले, फिर उसमें अपनी छाया को देकर उसे गरीब और ज़रूरतमंद को दान कर दे। मैं एक बार और बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ जाति को देखकर या मंदिर में दान करने की अपेक्षा किसी ज़रूरतमंद को दान करना
अति फलदायी बताया गया है, जिसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के पश्चात नया भोजन बनाकर खाना चाहिए। सुबह का कुछ बचा भी है तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। यही कुछ मुख्य जानकारी थी जो गर्भवती को ग्रहण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।